हेलो बच्चों, आज का क्लास है क्लास 10th के केमिस्ट्री का। और उसमें भी डिस्कस होगा उपचयन और अपचयन के बारे में कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। किसी भी अभिक्रिया में किसको उपचयन कहेंगे और किसको अपचयन कहेंगे। तो सबसे पहले देखना है उपचयन उपचयन को क्या क्या कह सकते हैं। उपचयन का नाम क्या है? अंग्रेजी में इसको कहेंगे उपचयन को ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन इसका नाम है। ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन यानी इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसके बाद अपचयन, जस्ट इसका विलोम है अपचयन। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहेंगे? तो रिडक्शन कहेंगे। और इसको कहते हैं अवकरण। क्या कहेंगे? अवकरण। अब किसी का पहचान करना है, किसी भी इक्वेशन है उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, उपचयन है कि अपचयन है, इसके लिए क्या है? तो सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या क्या होना है। तो उपचयन अगर होगा तो ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। उपचयन होगा तो ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। क्या होगा? ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीजन में वृद्धि होता है। दूसरा क्या होगा? तो ऑक्सीजन में कमी होगी। सभी को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का कमी होता है और कैसे ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। जब अभिक्रिया देंगे उसमें साफ क्लियर हो जाएगा ऑक्सीजन का कमी हुआ है कि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन की कमी। उपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन में कमी होगा। और इसमें क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा याद रखना है, हाइड्रोजन में वृद्धि होगा। हाइड्रोजन में क्या होगा? वृद्धि होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या यानी ON, ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है इसमें वृद्धि होगा, या बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है में कमी होगी। तीन चीज ही किसी भी अभिक्रिया को, ऑक्सीडेशन है, उपचयन है, अपचयन है, इसको बताने में यह तीन चीज ही सक्षम है। इस तीन पॉइंट को देखते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए H2S, हाइड्रोजन सल्फर होता है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा देते हैं। बनता क्या है? बनता है सल्फर हट जाता है और यह H2 और Cl क्या बचा? H2 और Cl, 2HCl। अब इस अभिक्रिया में देखते हैं कि यह तीनों चीज को फॉलो कर रहा है। अगर यह तीनों चीज को फॉलो कर रहा है तो उपचयन होगा। इस तीनों चीज को फॉलो कर रहा है तो अपचयन होगा। कैसे जांच करते हैं? देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 कि ऑक्सीजन में वृद्धि कहाँ है? इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन में वृद्धि। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की कमी। कोई भी एक फॉलो करता है तो उपचयन होगा, चाहे इसको फॉलो करे, 2 नंबर को फॉलो करे या 3 नंबर को फॉलो करे। किसी को भी फॉलो करने के बाद यह पता चल जाएगा कि उपचयन है कि अपचयन है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। इसमें सल्फर के पास H है। सल्फर के पास क्या है? H है। लेकिन यहाँ सल्फर के पास H नहीं है, अर्थात क्या हो गया? इसमें हाइड्रोजन का कमी हो गया। कमी हो गया। यहां पर सल्फर
में हाइड्रोजन है, साफ लग रहा है। अभी कारक में क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन में कमी हो गया। जब हाइड्रोजन में कमी हो जाएगा क्या कहेंगे, उपचयन। इसको क्या कहेगा, उपचयन। उपचयन, इसको ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं। उपचयन का ही पर्यायवाची होता है ऑक्सीकरण। अब यहां देखते हैं, यहां क्लोरीन के पास, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसी क्लोरीन को यहां देखते हैं, यहां हाइड्रोजन इसके पास आ गया, यानी हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया। तो हाइड्रोजन में वृद्धि किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इसमें इसको फॉलो कर रहा है। तो हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया। जब हाइड्रोजन में वृद्धि होगा क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहना है इसको, अपचयन। अपचयन हो गया। इस अभिक्रिया से उपचयन और अपचयन का पता चल गया। अब दूसरा देखते हैं इसका 3 नंबर का। 3 नंबर के देखने से क्या, ऑक्सीडेशन में वृद्धि, ऑक्सीडेशन में वृद्धि होगा तो उपचयन कहेंगे। इसको जांच करना है इसके ऑक्सीडेशन में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए सल्फर को देखना है, ऑक्सीडेशन निकालने की संख्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन संबंध निकालना है तो आपको क्या निकालना है, H2S का, यानी S का निकालना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसको X लेते हैं। और प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, 2 होता है। कितना हाइड्रोजन, 2, तो गुना 2 इक्वल टू 0 लेते हैं। इक्वल टू 0 लेने के बाद 2 गुना 1, इसको इधर करेंगे, x इक्वल टू कितना हो गया, -2, यानी सल्फर का कितना है, ऑक्सीडेशन संख्या -2। और यहां पर सल्फर क्या है, अकेला है, अकेला है तो x इक्वल टू 0, यानी यहां पर इसका कितना है, जितना पर है इसका 0। अब -1 था, -2 था, सल्फर का ऑक्सीडेशन संख्या कितना था, -2, और -2 से वृद्धि हुआ तब ना आ गया 0, यानी इससे यह बढ़ गया है। तो वृद्धि हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर में जब वृद्धि होता है इसको उपचयन कहेंगे। तो उपचयन इस फॉलो को करता है, इस नियम को भी फॉलो कर रहा है और इस नियम को भी फॉलो कर रहा है, यानी दोनों इसको फॉलो कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, वृद्धि हुआ है। अब अपचयन का जांच करते हैं। क्लोरीन सिंगल है, सिंगल कोई भी चीज है, कोई भी एक तत्व है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसका कितना हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब यहां पर क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन के लिए क्या मानेंगे, X मानेंगे, और हाइड्रोजन का होता है 1, हो गया 0, X इक्वल टू हो गया -1। यहाँ क्लोरीन का कितना आता है तो -1 है, था 0, कितना था, 0 था, और 0 से क्या हो गया, -1, 0 से -1 हुआ, इसका अर्थ है कि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। 0 से -1 यानी कि घट गया। जब हाइड्रोजन का क्या हो जाए, ऑक्सीजन का कमी हो जाए, ऑक्सीजन नंबर घट रहा है, 0 से -1 होता है, इसलिए इसको भी फॉलो कर रहा है। यह दोनों फॉलो कर रहा है, इसके लिए, इस समीकरण के लिए यह क्या है, अपचयन है, और यह क्या है, उपचयन है। एक दूसरे उदाहरण लेते हैं जिससे यह क्लियर होगा कि किसका, दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन वाले तत्व को, जैसे लेते हैं CuO, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं, H2 के साथ। H2 के साथ कराने के बाद क्या होगा, जल पानी या कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, और आ गया यहाँ Cu और प्लस H2। अब देखते हैं किसका फॉलो करता है, ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या ऑक्सीजन में कमी हो जाए। अब यहां Cu के पास साफ लग रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गया, यानी यहां पर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है।
जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगा? अपचयन। साफ लग रहा है कि क्या है? अपचयन है। इसको क्या कहेंगे? अपचयन। अब दूसरा देखते हैं। इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी आ गया तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया। ऑक्सीजन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया, क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन में वृद्धि। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होता है तो उपचयन। इसको क्या कहेंगे? उपचयन। उपचयन। इसको फॉलो कर लिया है। और 3 नंबर का जो पॉइंट है, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह उन सभी अभिक्रियाओं को बताता है जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं भी है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी यह बताएगा कि कौन किसका अपचयन है और कौन उपचयन है। इसको बताएगा। Cu ऑक्सीजन का निकालना है, क्या आएगा यहाँ? Cu के लिए क्या मानना है? X। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, 0। X इक्वल टू हो गया 2। इसका क्या होता है? 2। यहाँ कॉपर क्या है? काला है। एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या हो गया? 2 से क्या हो गया? 0। 2 से जब 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमा, 2 था, हो गया 0, घट गया। जब घट गया तो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुआ। क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, अपचयन। अपचयन है। यह 3 नंबर का जो है हर एक समीकरण को फॉलो करता है कि यह उपचयन है, अपचयन है। किसी के लिए भी यह फॉलो करके इसको बताता है। इसमें भी जस्ट आएगा। यहाँ क्या आएगा? इसका 0। और यहाँ हाइड्रोजन का x मानेंगे तो 2 का हाइड्रोजन है तो 2x। ऑक्सीजन का 2, इतना, या x इक्वल टू 1। कितना है इसका? हाइड्रोजन का 1 था, 0 था, कितना? 0 हो गया 1, यानी ऑक्सीजन नंबर में वृद्धि हो गया, वृद्धि हुआ। जब वृद्धि होता है तो उपचयन। उपचयन। ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, किसी में भी वृद्धि होगा, उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन में कमी हो कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो, अपचयन कहलाता है। इस प्रकार के उदाहरण से आप उपचयन, अपचयन किसी भी अभिक्रिया में रहे, आप तीनों में किसी को फॉलो करता है, इसके अनुसार से आप बता सकते हैं किसका अपचयन है और कौन उपचयन है। धन्यवाद।